हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट के बेसिक टर्म्स के बारे में देखा था। व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंट और बुक कीपिंग मीन्स क्या, ये सब कुछ देखा था। अभी हमारा सेकंड जो है हमारा मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसके बारे में इसकी मीनिंग इंट्रोडक्शन हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं। डबल एंट्री मीन्स होता है, हम लोग नॉर्मली बेसिकली देखते हैं कि हम लोग जब भी अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, अकाउंट में जब एंट्री वगैरह करना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर दो एंट्रीज होती है। एक सिंगल एंट्री होती है और एक डबल एंट्री होती है। सिंगल एंट्री जो होती है वो बेसिकली इंडिया में ज़्यादा पहले के लोग जो थे वो लोग इंडिया में एक बही खाता करके उसे एक रेड कलर की बुक मेंटेन करते थे, उसे बही खाता कहते हैं। तो उसमें सिर्फ वो लोग वहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखते थे कि उन लोगों ने कहाँ पे उन्होंने पैसे दिए। तो सिर्फ एक ही सिंगल वो लोग एंट्रीज लिखा करते थे। लेकिन हमें मतलब पता नहीं चलता है कि एक्चुअली हमने पैसे कहाँ पे दिए, कितने दिए, हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे क्या हो रहा है। तो उसे पूरी डिटेल में हम लोग डबल एंट्री में अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो हम लोग इस लेसन में देखने वाले डबल एंट्री कैसे किया जाता है। डबल एंट्री के अंदर हम लोग बेसिकली देखते हैं ये इवेंट जो था, ये सबसे पहले the modern bookkeeping accountancy system was first introduced to the Luca Bargo Policius। इन्होंने इटालियन एक ये पर्सन थे, ये एक मर्चेंट थे। इन्होंने 10 नवंबर 1494 को इसे पब्लिश किया था। मॉडर्न सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग is the modification and improvement to series and work published in the past 5 century पहले इन्होंने इस इवेंट को पब्लिश किया था। तब से ये डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। इसके अंदर बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के अंदर एक होता है सिंगल एंट्री और एक होता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब जैसे अभी मैंने बताया, जो पहले के जो दुकानदार हुआ करते थे वो हमेशा से उसे एक रेड कलर की बुक को क्या करते थे, मेंटेन करके रखते थे। उसमें उन्होंने कहाँ पे पैसे दिए सिर्फ उसे ही वो लोग वहां पे लिखा करते थे। लेकिन डबल एंट्री के अंदर हमने किसे पैसे दिए और किसे पैसे हमें देने हैं, या फिर हमने किससे पैसे लिए, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। सो अभी हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। नॉर्मली दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन कैटेगरीज होती है। एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। और जो नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है इसके अंदर जो पर्सन होते हैं इनके नाम वगैरह हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि रोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, ऐसे। मतलब बेसिकली जो पर्सन्स होते हैं उनके नाम जो होते हैं वो नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंदर नॉर्मली बैंक हो गया, यूनिवर्सिटी, क्लब वगैरह, इन सब के नेम हम लोग लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के अंदर जो भी हमने एडवांस दिया होता है किसी को, या फिर आउटस्टैंडिंग जो हमारे आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स जो होते हैं वो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है, रियल अकाउंट के अंदर हम accounts of properties and assets owned by the business are known as a real account। रियल अकाउंट के अंदर जितने भी एसेट्स और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ये हमारे रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट के अंदर और दो चीजें होती हैं। रियल अकाउंट के अंदर दो टाइप्स हो जाएंगे, एक होगा टेंजिबल अकाउंट और एक होगा इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट इट मीन्स हो गया जैसे कि मशीनरी, बिजनेस, लैंड वगैरह, जिन चीजों को हम लोग छू सकते हैं उन्हें हम कहेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। इसमें कैश, बिल्डिंग वगैरह सब आएगा। इनटेंजिबल अकाउंट जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, या फिर गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या फिर कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीजें हम छू नहीं सकते, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे इनटेंजिबल अकाउंट। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होता है मतलब जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, सब खर्चा हो रहा है, वो हो गया, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। इनकम एंड गेन जो होता है जहाँ पे हमें इनकम भी हो रहा है
और हमारा गेन मतलब हमारा जो पैसे है कैश जो है वो बढ़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनकम एंड गेन। तो ये दोनों भी जो वैरायटीज है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि गोल्डन रूल्स एंड डेबिट और क्रेडिट के बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।